एक शांत सी दोपहर थी। साल था 1901। दो इंटेलिजेंट और हाईली रिस्पेक्टेड वुमेन, चार्लट एनी मोबरली और एलिनर जॉर्डन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करती थी। दोनों एकेडमिक थी। हिस्ट्री और फिलोसफी में काफ़ी डीप इंटरेस्ट था। दोनों एक नॉर्मल वेकेशन पर पेरिस गए थे और सोचा वर्सेलिस पैलेस भी देखते हैं। वर्सेलिस एक जगह जो कभी फ्रांस के रियल किंग्स और क्वींस का घर हुआ करता था, जिसका हर कोना हिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन उस दिन जब दोनों वुमेन पैलेस के एक सेक्लूडेड सेक्शन पेटिट ट्रियनॉन की तरफ जा रही थी, एक ऐसा छोटा सा महल जहां मेरी एंटोनोट, जिन्हें लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस कहा जाता है, वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करती थी। जब वो दोनों लड़की उस सेक्शन की तरफ जाने लगी, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब तक समझा नहीं जा सका। जब वो दोनों पेटिट ट्रायनन की तरफ जा रही थी, तो उन्हें पहले कुछ ऑफ फील हुआ। हवाएं जैसे अचानक से रुक गई थी। आसमान में एक अजीब सा डलनेस आ गया था। बर्ड्स की आवाज़ गायब हो चुकी थी और सब कुछ अनयूजुअली साइलेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें एक वैक्यूम में डाल दिया हो, जहाँ कोई साउंड, कोई प्रेजेंट डे एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। एलिनोर ने पहले नोटिस किया, एक अजीब से ड्रेस का आदमी उनका पीछा कर रहा था। लॉन्ग ओवरकोट, ट्राइकॉर्न हैट और उसकी आंखों में एक ब्लैंकनेस थी, जैसे वो इंसान नहीं, बस कोई साया हो। फिर उन्होंने देखा कुछ और लोग, लेकिन वो सब मॉडर्न टूरिस्ट नहीं लग रहे थे। सबके कपड़े सन 1700 के फैशन जैसे थे। एक पॉइंट पे उन्होंने गार्डनर देखा। उसके हाथ में एक अजीब शेप की स्पेड थी और उसके कपड़े पुराने फ्रेंच फार्मर जैसे थे। जब एलिनोर ने उससे रास्ता पूछा, उसने ऑकवर्ड इंग्लिश में कुछ कहा और उन्हें एक पाथ पर गाइड किया। उनका कहना था उसके मूवमेंट्स काफ़ी रोबोटिक थे। जैसे ही वो पाथ फॉलो करने लगे, वो लोग एक गार्डन के कॉर्नर में पहुंच गए। तब चार्लट ने देखा एक यंग वुमन एक स्टोन बेंच पर बैठी थी, वाइट गाउन, ओल्ड फैशन हेयर स्टाइल और हाथों में स्केचबुक लिए। वो ड्राइंग कर रही थी एक लैंडस्केप। उसका चेहरा घोस्ट जैसा था, लेकिन सबसे चिलिंग चीज़ ये थी, उसकी आंखें सीधा चार्लट की तरफ ही देख रही थी, वो भी बिना किसी इमोशन के। चार्लट ने बाद में अपने बुक में लिखा, वो लड़की देखने में इंसान तो थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी, जैसे किसी डेड मेमोरी ने मुझे घूर के देखा हो। उन्होंने तुरंत प्लेस में पाथ में वापस आने की कोशिश की और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, सब कुछ सडनली नॉर्मल हो गया। सनलाइट वापस ब्राइट हो गई, हवाएं चलने लगी और आसपास टूरिस्ट ग्रुप्स दिखने लगे। वो मोमेंट सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वापस ऑक्सफोर्ड आने के बाद दोनों ने डिसाइड किया यह एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले वो कंफ्यूज थी, फिर क्यूरियस और फिर ऑब्सेस्ड हो गई। एलिनोर ने वर्सेलिस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे डीप रिसर्च करनी शुरू की। जो डिटेल्स उन्होंने उस दिन देखे थे, बिल्डिंग्स का लेआउट, कपड़ों का डिज़ाइन, इवन गार्डनर के टूल्स, वो सब हिस्टोरिकली एक्यूरेट निकले। बिना किसी गाइडबुक के, बिना किसी रेफरेंस के ये कैसे हो सकता था। 1911 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, एन एडवेंचर नाम से। बुक में उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी दुनिया उन्हें पागल समझे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बुक वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे इमेजिनेशन कहा और कुछ हिस्टोरियंस ने माना कि यह एक रियल टाइम स्लिप इंसिडेंट हो सकता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब चार्लट ने वर्सेलिस म्यूजियम के एक पेंटिंग रूम में एक पुरानी पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में मेरी एंटोनोट बीच पर बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस दिन गार्डन में देखी थी। सेम वाइट गाउन, सेम पोस्चर और सेम स्केचबुक के साथ। वह तस्वीर देखकर चार्लट हैरान रह गई। उसने लिखा, मैंने जिस लड़की को देखा था वो कोई टूरिस्ट नहीं, वो खुद मेरी एंटोनोट थी। अब सवाल ये उठता है, क्या वक्त में भी दरार आ सकती है? क्या कुछ पैलेस में टाइम इतना थिन हो जाता है कि एक इंसान एक्सीडेंटली दूसरे सेंचुरी, पास्ट या फ्यूचर में स्लाइड हो जाए?
फर्सलिस जैसी जगह जहाँ पेन, रिवॉल्यूशन और रॉयल डाउनफॉल की एनर्जी प्रिजर्व्ड है, क्या वहाँ उस दिन वक्त में कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ था? चार्लट और एलेनोर के एक्सपीरियंस को कभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सका, लेकिन जितने डिटेल उन्होंने दिए वो किसी फिक्शन राइटर के बस की बात नहीं है। दोनों का एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, लॉजिक में विश्वास करती थी, इसलिए उनकी बातों को एकदम नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर उन्होंने झूठ बोला ही था तो सवाल ये है वो इतना रियल कैसे लगता है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।